ईरान जंग खत्म करने का ऐलान या कोई नया प्लान, दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर रखी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह 6 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि नई हुकूमत के सरबराह ने हमसे जंगबंदी की दरखास्त की। ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों की निस्बत कम शिद्दत पसंद और ज्यादा समझदार हैं। अब नया हुर्मस बहाल हो जाए तो सीज फायर पर गौर करेंगे, बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिन जंगबंदी से मुतल्लिक आगाह किया। सदर ट्रंप का अमाराती सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तवातः ख्याल किया। मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मशरत को दरपेश असरात पर भी बातचीत की गई। ईरान तनाज़े में अचानक बड़ी सफाती पेशरफ्त। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को खुफिया पैगाम पहुंचा दिया। नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान तनाज़े पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी सालिसकारों से बात की। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जेडी वैंस ने सालिसों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का पैगाम भिजवाया कि वो कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी को तैयार हैं। मुतालबात में अब नए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को यह बताया गया है कि अगर किसी माहदे की पेशरफ्त न हुई तो ईरानी तंसीबात पर दबाव में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। न जंगबंदी न मुज़ाकरात, ईरान का हमदावरों को सजा और मुकम्मल मुआवजे तक जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं तेहरान ने किसी भी किस्म की जंगबंदी की तजवीज़ पेश नहीं की। ईरान से मंसूब 5 नुकाती मनसूबा महज मीडिया के क्या सराइयाँ हैं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइली बक़ाई ने कहा कि अमरीका इसराइल के गलत अंदाज़ और इश्तिआल अंगेज़ी के बाद जंग में शामिल हुआ। ईरानी अवाम इस वक्त अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या सफारतकारी के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनेई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और जंग के बायस अवाम के सामने नहीं आए हैं। अब नया हुर्मुज़ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद रहेगी। अमरीकी दबाव पर नहीं खोली जाएगी। पासदारान इनकलाब ने भी अपना दो टोक फैसला सुना दिया। कहा अब नया हुर्मुज़ की सूरत हाल ईरान के मुकम्मल और मजबूत कंट्रोल में है। इसे अमरीकी सदर के मुज़ाहिका खेज इक़दाम के जरिए दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह है। ईरान इस तरह के फैसले बैरूनी दबाव के तहत नहीं करेगा। उधर ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम असीसी ने कहा कि खित्ते में मैरीटाइम रिजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। अब नया हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। मसूद पेज़ेश्कियान ने खत में लिखा कि ईरान आम अमरीकी अवाम के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी अवाम की अमरीका यूरोप के हमसाया ममालिक से दुश्मनी नहीं। तसादुम का रास्ता महंगा और बेनतीजा है। ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया। तारीख और मौजूदा हक़ाइक़ हमारे खिलाफ़ को रद्द करते हैं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अवाम को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। सवाल यह है कि इस जंग से अमरीकी अवाम का क्या मफाद है। इसराइल की सफारती कोशिशों में रुकावट डालने की कोशिश। ईरानी खारजा ताल्लुकात के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह कमाल खराजी के घर पर हमला कर दिया। कमाल खराजी जख्मी जबकि उनकी अहलिया शहीद हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमाल खराजी पर हमला सफारती कोशिशों में रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी पाकिस्तान के साथ राब्तों में थे। अमेरिका और इसराइल की सफाकी जारी। ईरानी सूबे अस्फहान पर बारूद की बारिश कर दी। काशान एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। तेहरान, शराज, करमांशा और कराच पर भी बम बरसाए। सुबह अजरबैजान पर भी हमला, 5 शहरी शहीद। वो शहर में महकमे मौसमियात का दफ्तर और रडार सिस्टम तबाह। अस्फहान में स्टील कम्प्लेक्स तबाह कर दिया गया। इसराइली फौज का कुछ फोर्स के कमांडर मेहदी वफाई और हिजबुल्लाह के कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशिम को शहीद करने का दावा। उधर बैरूत पर भी बमबारी, 7 अफराद शहीद, 26 जख्मी हो गए। ईरान को दुश्मन को भरपूर जवाब। तेल अवीव समेत कई इसराइली शहरों में मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए। सारन बन चुके। हमलों में जख्मी होने वाली यहूदियों की तादाद 118 हो गई। यमनी हौसी और हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार। लिबनानी मुजाहमती तंजीम का इसराइली ड्रोन गिराने का दावा। कतर के साहिली इलाके रास लफान के करीब बहरी जहाज पर हमला। इराकी कुर्दिस्तान में 92 ऑयल कंपनी शोलों की नजर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका अब तक 16 MQ ड्रोन खो चुका। वाशिंगटन को $480 मिलियन का नुकसान हुआ।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम के नाम खसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा, हिजबुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ इस्तेकामत, साबित कदमी और जद्दोजहद की अलामत है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। मुश्तबा खामेनेई ने हिजबुल्लाह के कारकुनों की तरफ से वफादारी के जज्बात की भी तारीफ की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का रवां हफ्ते यूरोपी शराकतदारों के साथ अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। ईरान जंग से बरतानिया का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, किसी सूरत लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। बरतानियों को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतल्लिक बयान पर सर कीयर स्टारमर ने कहा कि नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। दूसरी जानिब ईरान जंग के बायस बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में कम अज कम उजरत में इजाफा आज से नाफिज होगा। फैसले से 27 लाख अफराद को फायदा होगा। 21 साल से ज्यादा अफराद की उजरत 12.71 पाउंड फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। फ्रांस और जापान ने ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मैक्रोन का कहना था कि फ्रांस और जापान ईरान जंग बंदी, अमन पर वापसी और अबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाजरानी का मुतालबा करते हैं। ताकचीजी ने कहा कि हमने मशरक़ वस्ता कशीदगी में फौरी कमी पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत अहम इजलास करते हुए कशीदा सूरत हाल के मालियाती और मुआशी असरात से बचाव के लिए लाहे-अमल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के कई मुमालिक अशियाए ज़रूरियत की तलब व रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को कामयाबी से हल कर रहा है। हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और अवामी फलाह के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। आलमी मंडी में कीमतों के रुझान के असरात से नबर्दाश्त होने के लिए जामे हिकमत अमली तय की जाए। बैरूनी और अंदरूनी मैक्रो इकनॉमिक असरात को भी खसूसी तौर पर जांचा जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े पर जायज़ा इजलास। पीएम यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल है, इन्हें पेशा वराना महारत फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को गुज़िश्ता रोज होने वाली अहम मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में JUI के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने बताया, मुलाकात में नई कानून साजी पर बात नहीं हुई। 28वीं तरमीम में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के नुमाइंदे मुज़ाकरात की मेज़ पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। वज़ारा के मुताबिक मुज़ाकरात चीन की सफारती कोशिशों के बाद हो रहे हैं। पहला दौर चीन के शहर ओरामची में चीन की सालिसी में हुआ। पहले मरहले में कतर, तुर्की और सऊदी अरब में होने वाले साबका मुज़ाकरात के पस मंज़र और पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों ममालिक की जारी कशीदगी कम करने के लिए बाहमी तौर पर तरीक़ेकार कायम करने की कोशिश। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सिक्योरिटी, दिफा और खारजा अमूर के हुक्काम वफूद में शामिल हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स की तश्कील पर आनी अदालत का नोटिस। सुहेल अफरीदी ने 10 दिन में जवाब तलब। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरह की फोर्स अमन आमा के लिए भी खतरा है। अमन अमान से मुतल्लिक़ कराची हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। जस्टिस बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि सूबाई काबीना ने फोर्स तश्कील की इजाज़त थी। वकील ने बताया कि काबीना ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी। अदालत ने लिबास दिए वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए फोर्स की तश्कील में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी न हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं